हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का पठार यानी कि प्रद्वीपीय पठारी भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जिसको सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, इतना के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ जो पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रा था जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ये सब को हम लोग तो पढ़ लिए। मगर आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के पठार में यानी प्रद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, नीलगिरी और डेक्कन ट्रेप को। तो चलिए समझते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को। तो हमारा पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है ये तमिलनाडु उड़ीसा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है उड़ीसा से तमिलनाडु में, और यानी कि उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तार है इसका। और ये जैसे कि है ना, हम लोग पढ़े थे कि पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है ये श्रृंखलाबद्ध है और उसका ऊंचाई भी कुछ ठीक ठाक है, मगर ये जस्ट इसका उल्टा है। ये जो है जो हमारा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया ये श्रृंखलाबद्ध भी नहीं है और इसकी ऊंचाई भी पश्चिमी घाट से काफ़ी कम है। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में बात कि ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका उड़ीसा से तमिलनाडु में है। और इसका देखिएगा कि इसका जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया इसका सर्वोच्च चोटी भी हमारा उड़ीसा में ही है, क्योंकि इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी भी उड़ीसा में है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर ऊंचा है। महेंद्रगिरी कितना ऊंचा है? 1501 मीटर ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। हमारे जो पूर्वी घाट पर्वत हो गया इसका औसत ऊंचाई, जैसे कि पर्वत है तो कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है तो कहीं कम ऊंचा होता है, तो एक औसत ऊंचाई निकाला गया तो पता चला कि ये 600 मीटर ऊंचा है। तो हो गया पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया। पहला नंबर याद रखना है इसका बात ये कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, यानी कहाँ स्थित है ये, तो उड़ीसा से तमिलनाडु के बीच में है, ये वहाँ तक है। उसके बाद ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है, इसकी ऊंचाई भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से कम है, और फिर इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और फिर इसका जो हमारा अगर कोई भी पॉइंट है तो ये है कि पूर्वी घाट का जो पूर्वी घाट पर्वत है इसका सर्वोच्च चोटी हमारा महेंद्रगिरी हो जाता है, जो कि 1501 मीटर है और ये उड़ीसा में पड़ता है। चलिए ये हो गया पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया। अगला देखिए नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जो है हम लोग देखे थे कि पश्चिमी घाट तो देख लिए थे हम लोग। पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट जैसे कि अगर मैप पे देखें अगर इस प्रकार से, तब पश्चिमी घाट हमारा इस तरफ रहेगा, पूर्वी घाट इस तरफ रहेगा। यानी कि पश्चिमी घाट यानी हमारा इस तरफ जो हमारा जो पश्चिमी घाट पर्वत है जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसी के थोड़ा सा और दक्षिण में हमारा यही नीलगिरी पर्वत पड़ता है। इसी के दक्षिण में पड़ता है नीलगिरी पर्वत। तो पूछेगा किधर है, तब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ना। और इस नीलगिरी पर्वत की जो कुछ सर्वोच्च चोटी है, जैसे हर पर्वत का सर्वोच्च चोटी होता है, जैसे हमारा हिमालय हो गया, इसका सर्वोच्च चोटी क्या हो गया हिमालय का, तो वो माउंट एवरेस्ट हो गया। कुछ उसी प्रकार से हर पर्वत का, हर हिमालय का कुछ ना कुछ सर्वोच्च चोटी होता है। तो उसी प्रकार से नीलगिरी पर्वत है, इसका भी सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर ये ऊंचा है हमारा नीलगिरी वाला। उसके बाद अब जैसे कि देखिए हमारा बोले कि इस तरफ जो हमारा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इस तरफ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, तो नीलगिरी थोड़ा इधर इधर टाइप के है। तो इधर से ये आया मिल गया, इधर से ये आया मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत के पास ही यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो श्रेणी का जो दोनों जो हमारा पर्वत है दोनों आकर के यहीं पर मिलता है, नीलगिरी पहाड़ के पास या नीलगिरी पर्वत के पास आकर के मिलता है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। और ये जो नीलगिरी पर्वत है ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद बात करें अगर नीलगिरी में, तो जो सबसे पूर्वी घाट है यानी नीलगिरी में भी जो पूरा उत्तर में जो सबसे मतलब जो उत्तरी पार्ट हो जाता है हमारा नीलगिरी पर्वत के, तो यहाँ पर उत्तरी पार्ट में हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारा जो नीलगिरी के पहाड़ियाँ है यहीं पर एक बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको लोग बहुत पॉपुलर है, कहता है ऊटी ऊटी जाना है ऊटी। तो ऊटी जो है जो पर्यटन स्थल एक है ये भी यहीं पर है, इसको ऊटी भी बोलते हैं या ऊटक मंडल भी बोलते हैं, वो यहीं पर ही है, यानी कि पालनी की पहाड़ियाँ पे है। तो बताए ना कि उत्तर में पालनी की पहाड़ियाँ हैं, तो वही यहाँ पर कि ये तमिलनाडु केरला तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद उत्तर में पालनी की पहाड़ियाँ है, और तमिलनाडु का प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल जो हो गया ऊटी है, या ऊटी को ही ऊटक मंडक कहा जाता है, ये भी हमारे पालनी की पहाड़ी के पास है। उसके बाद उत्तर में हो गया। दक्षिण में अगर हम बात करें इधर इस साइड नीचे साइड,
तो दक्षिण में हमारा हो गया इलायची की पहाड़ी, या इसी को कहते हैं इलियालम की पहाड़ी। तो याद रखना इस पॉइंट को कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो ये नीलगिरी पर्वत में है, या नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में। उत्तर में था हमारा पालनी की पहाड़ी हो गया, जहाँ पर ऊटी हमारा स्थित है, और दक्षिण में इलियालम की पहाड़ी हो गया। और ये इलियालम जो पहाड़ी हो गया, ये भारत की जो मुख्य भूमि जो है, ये अनेक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे दक्षिण में है। सवाल बनता है कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो ये यही है इलायची की पहाड़ी, जो कि नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आता है। ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पड़ता है ये। तो इतना सारा पॉइंट याद रखना है नीलगिरी पर्वत से, तो नीलगिरी से सवाल नहीं छूटेगा। मगर इसका सर्वोच्च चोटी याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछ देता है, दोदा बेटा, कभी ऊंचाई पूछ देता है। आगे देखते हैं डेक्कन ट्रिप। डेक्कन ट्रिप जो है ये उत्तर पश्चिम में हमारा पड़ जाता है, ये डेक्कन ट्रिप पड़ जाता है, इस साइड पड़ जाता है डेक्कन ट्रिप। ये लावा का पठार है डेक्कन ट्रिप वाला, इसलिए इसको लावा का पठार है, इसलिए इसको डेक्कन ट्रिप कहा जाता है। और ये जो डेक्कन ट्रिप का खासियत ये है कि इसका जो चट्टान है वो बेसाल्ट चट्टान से, ये मतलब कि इसका डेक्कन ट्रिप को जो है ना, वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होता है, या कपास के उपजाऊ के लिए, यानी कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छा मिट्टी होता है। तो जो काली मिट्टी होता है ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बना है, इसका निर्माण हुआ है, जो कि कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, या तो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो हम लोग वो सारा पॉइंट को देख रहे हैं जो VVI है। तो ये जो काली मिट्टी है, ये जो हमारे जो ये डेक्कन ट्रिप वाली मिट्टी है, यहाँ पर इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका जो डेक्कन ट्रिप का जो विस्तार है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, इस डेक्कन ट्रिप का विस्तार। और इसी प्रकार फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग में मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, फिर दक्षिण में देख लें तो दक्कन का पठार, एवं झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ये एक पॉइंट है, याद रख लेना है आपको कि मध्य प्रदेश में मालवा का पठार हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार दक्षिण में हमारा थोड़ा पड़ जाता है, ये हमारा यही दक्कन का पठार, इसको डेक्कन ट्राइब भी कहते हैं अंग्रेजी में। और ये झारखंड में हो गया छोटा नागपुर का पठार। ये पठार के बारे में छोटा सा पॉइंट था, इसको याद रखना है। डेक्कन का ट्रिप ये हो गया, इसको लिख लेना कॉपी में, जितना डेक्कन ट्रिप हो गया, उसके बाद नीलगिरी पर्वत हो गया। पहले सिस्टम बाय सिस्टम लिखना, सब तो लेक्चर बाय लेक्चर करके अपलोड है वीडियो, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो सबका लिस्ट बाय लिस्ट रहेगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, वीडियो हमारा ख़त्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।